हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम रोज़ आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो देखिए, चौरी चौरा कांड आपका 1922 ईस्वी में गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1922। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं की मेज़बानी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोगैम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा आपका साझा होता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अगर पूछेगा कि सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होता है तो वह आपका अफगानिस्तान के साथ होता है। अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर की दूरी आपका साझा होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं डैश कहलाते हैं। तो इसे आपका धूमकेतु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धूमकेतु। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1948 के अधिनियम के तहत जनगणना की जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खारची पूजा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खारची पूजा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए निभाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 210 दिन। और देखिए, जो आपका कपास उत्पादन होता है यह आपका किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो जो आपका कपास का उत्पादन किया जाता है यह आपका काली मिट्टी में किया जाता है। और कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कपास के मामले में आपका महाराष्ट्र और आपका गुजरात प्रथम स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 210 दिन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद अडिगा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरविंद अडिगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैश प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। देखिए, 2022 तक अगर बात की जाए तो ये आपका 600 से अधिक कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 600। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बहुपरमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय डैश के साथ समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओनियम के साथ आपका समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ओनियम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके सितारवाद से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सितारवाद। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, आपका जो आपका एकल नागरिकता है यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है
तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कावड़ी अट्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कावड़ी अट्टम। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन था कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आपका जो राजनीतिक केंद्र था यह आपका 5 हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को कहा जाता था। तो इसे आपका व्यक्तिगत आय कहा जाता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो आपका भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है यह आपका तंजौर बाला सरस्वती को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तंजौर बाला सरस्वती। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम डैश में संशोधन करना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2015 में यह संशोधन करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2015। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो देखिए ताप्ती नदी की बात करें तो यह आपका अरब सागर में गिरती है। देखिए ताप्ती नदी है आपका, एक आपकी नर्मदा नदी है, ये दोनों नदी आपका अरब सागर में गिरती है। बाकी अधिकतर जितनी भी नदियां हैं सभी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक आपका नदी है माही नदी जो कि आपका कच्छ के गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। देखिए आपको 2 नदी याद रखना है, एक आपका ताप्ती नदी और एक आपकी नर्मदा नदी। ये दोनों आपका अरब सागर में गिरती है और जो कि माही नदी है ये आपके गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं ये आपकी अधिकतर नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है। तो देखिए आपका कामाख्या मंदिर जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम डैश सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। देखिए अगर राज्यसभा में बात की जाए तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा में बात की जाए तो लोकसभा में आपका 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 सदस्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह नारा आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण आपके जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए हम आपके रोज़ एसएससी एमटीएस के लिए रोज़ एक टेस्ट लगाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।